क्या प्रेम का अर्थ किसी को बदल देना है? नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता भानोटिया बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश भी करने लगते हैं। उसकी आदतें, उसके विचार, उसके बोलने का तरीका, यहाँ तक कि उसका व्यक्तित्व भी। तो क्या सचमुच प्रेम का अर्थ किसी को बदल देना है, या प्रेम का अर्थ कुछ और ही है? इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। तुम्हें चाहा था मैंने, तुम्हें चाहा था मैंने, तुम्हें गढ़ने के लिए नहीं। तुम कोई मिट्टी के खिलौने तो नहीं थे कि मेरी उंगलियों के इशारों पर अपना आकार बदल लेते। तुम जैसे थे वैसे ही मुझे स्वीकार थे, क्योंकि तुम्हारी अपनी धूप थी, अपनी छाँव थी, अपनी कुछ अधूरी आदतें थीं, अपनी कुछ अनकही इच्छाएं थीं। मगर मैंने प्रेम के नाम पर तुम्हें तराशना चाहा और भूल गई कि पत्थर तराशे जाते हैं, इंसान नहीं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि सबसे सुंदर रिश्ते वे नहीं होते जो दो लोग एक जैसे हो जाएं, बल्कि वो होते हैं जहाँ दो लोग अलग अलग होकर भी एक दूसरे को जगह देते हैं, स्पेस देते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसकी वही बातें हमें आकर्षित करती हैं और जो उसे सबसे अलग बनाती हैं। उसकी हंसी, उसकी बेफिक्री, उसकी संवेदनशीलता, उसका अपने तरीके से जीना। लेकिन कुछ समय बाद हम उन्हीं बातों को बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं थोड़ा ऐसा बन जाओ, थोड़ा वैसा मत करो, मेरी तरह सोचो, मेरे हिसाब से चलो। और यहीं से प्रेम का रास्ता धीरे धीरे नियंत्रण की ओर मुड़ने लगता है, कंट्रोल करने लगता है। सुधार और बदलाव में फर्क होता है। यदि मैं किसी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करूं तो वो प्रेम हो सकता है, लेकिन यदि मैं किसी को अपनी सुविधा अनुसार ढालना चाहूं तो वो प्रेम नहीं है, स्वामित्व है। किसी पौधे को पानी देना प्रेम है, लेकिन गुलाब को ये कहना कि तुम कमल क्यों नहीं हो, यह प्रेम नहीं है। सोचिए जरा एक बार सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार ये महसूस कराए कि आप जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? आप अपने आप को उसके लिए बदलना शुरू करेंगे, फिर और बदलेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप आईने में खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे, यानी आप खुद को खो चुके होंगे। रिश्ते बच भी जाएं तो व्यक्ति तो कहीं खो जाएगा ना। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर इंसान अपने आप में एक अलग कहानी लेकर आता है, एक अलग डिफरेंट व्यक्तित्व होता है। उसकी परवरिश, उसके अनुभव, उसके डर, उसके सपने, सब कुछ अलग होते हैं। इसीलिए शायद प्रेम का सबसे सुंदर रूप यह नहीं कि दो लोग एक जैसे हो जाएं, बल्कि यह है कि दो अलग अलग लोग एक दूसरे की अलगियत का सम्मान करें। मेरा मानना है, हालांकि ये सबकी अपनी राय है, लेकिन मेरा मानना ये है, प्रेम का सबसे सुंदर वाक्य जो है वो आई लव यू नहीं बल्कि आई लाइक यू है। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो, क्योंकि जहाँ स्वीकार है वहीं शांति है, और जहाँ हर समय बदलने की जिद है वहाँ प्रेम धीरे धीरे थक जाता है। मैं इन दिनों अमृता प्रीतम को पढ़ रही थी, तो अमृता प्रीतम को पढ़ते हुए जब मतलब एक बायोग्राफी है उनकी, एक उनका अपना जीवन है जहाँ पर वो दो व्यक्ति भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो नाम जुड़ा हुआ है इमरोज और साहिल। साहिल जिसे अमृता प्यार करती है, इमरोज जो अमृता को प्यार करता है। लेकिन ये जो सारे प्यार हैं, जो प्रेम है, वो कहीं डिमांड नहीं करते हैं।
बस एक दूसरे को चाहे चले जाना ही उनकी प्रकृति है, उनका स्वभाव है। खास करके इमरोज का प्रेम, इमरोज का प्रेम एकदम अलग है। वो अमृता को चाहता है और ये जानता है कि अमृता उसे नहीं चाहती है, वो साहिल को चाहती है, लेकिन फिर भी उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में जहाँ पर प्रेम कंट्रोलिंग बन चुका है, अधिकार बन चुका है, उसके बहुत तरह तरह के रूप बदल चुके हैं, सामने आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो सात्विक प्रेम है वो खत्म हो चुका है वो भी, लेकिन अभी कुछ लोगों में बहुत अलग अलग ढंग से प्रेम सामने आ रहा है। तो वहां पर इमरोज की कहानी, अमृता की कहानी, ये उदाहरण पेश करती है कि प्रेम होना चाहिए तो इस तरह होना चाहिए जहाँ ना कोई इच्छा हो, न शिकायत हो, न उपेक्षाएं हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई बुक के साथ, नई किताब, नई बातें और नए विचार के साथ। नमस्कार।